प्रिय छात्राः नमो नमः। रुचिरा अष्टवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं द्वादशः पाठः द्वितीयभागः पाठस्य पाठनम्। पाठ का नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। इस पाठ का यह दूसरा भाग है और इससे पहले हमने इस पाठ में शब्दार्थों के बारे में पढ़ा और साथ साथ में पाठ के प्रथम भाग में हमने इसमें हुए वार्तालाप के बारे में पढ़ा, जिसमें बतलाया गया है कि पर्यावरण पर प्लास्टिक का किस प्रकार से दुष्प्रभाव है। तो आइए अब मिलकर इस पाठ को करें प्रारंभ। तो आज का पाठ यहाँ से होता है हमारा प्रारंभ। रिपंचि इदं ध्यातव्यं यद एतानि सर्वाणि वस्तूनि प्रायः प्लास्टिकेन निर्मितानि सन्ति। रिपंचि कहती है इदं ध्यातव्यं, यह ध्यान देना चाहिए, यद एतानि सर्वाणि वस्तूनि, कि यह सब वस्तुएं प्रायः प्लास्टिकेन निर्मितानि सन्ति। प्रायः प्लास्टिकेन, प्लास्टिक से निर्मित हैं। प्लास्टिकेन शब्द में आप देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और साथ में यहाँ जो क्रिया है वो है सन्ति। अस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ये प्रयोग हुआ है। और इसके बाद देखिए अगली पंक्ति, कचनार पूर्वं तु प्रायः कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। कचनार कहती है पूर्वं तु प्रायः, पहले तो प्रायः अर्थात पूर्व समय में, कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाक्षा से, मृत्तिकया मिट्टी से, वा अथवा काष्ठेन लकड़ी से, निर्मितानि निर्मित वस्तुएं एव ही प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परितः विकिरणानि सन्ति। अधुना आजकल या अब, तत्स्थाने उसके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं परितः विकिरणानि सन्ति चारों ओर फैली हैं। परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और परितः का जो प्रयोग होता है वो द्वितीय विभक्ति के साथ होता है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति किसमें है? वस्तूनि शब्द में द्वितीय विभक्ति है, उसके साथ परितः का प्रयोग हुआ है। विकिरणानि सन्ति, विकिरण अर्थात फैली हुई हैं। एतानि अल्पमूल्यानि अपि सन्ति। एतानि, एतत् एते एतानि, ये सब अल्प मूल्य की भी हैं। क्या है अल्प मूल्य की? प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। चेन्नम्मा अहो कलमस्तु विस्मृतः, कोऽपि एतत् अनुमातुं शक्नोति यत् एकस्मिन् कलमे कति मसीयष्टयः प्रयुज्यन्ते। चेन्नम्मा कहती है आश्चर्य भाव से, अहो कलमस्तु विस्मृतः, कलम को तो भूल गए, कोऽपि एतत् अनुमातुं शक्नोति, कोई भी यह अनुमान लगा सकता है, यत् एकस्मिन् कलमे, कि एक कलम में कति मसीयष्टयः प्रयुज्यन्ते, कि एक कलम में कितनी मसीयष्टियाँ स्याही से युक्त सिक्के प्रयुज्यन्ते प्रयुक्त होते हैं। परमिन्द्र अनुमीयते यत् प्रत्येकं छात्रः प्रतिसप्ताहं स्वकलमे एकां मसीयष्टिं पूरयति। अनुमान लगाया जा सकता है या प्रतीत होता है कि प्रत्येकं छात्रा, प्रत्येक छात्रा प्रतिसप्ताहं, प्रत्येक सप्ताह में, स्वकलमे अपनी कलम में, एकां मसीयष्टिं पूरयति, एक स्याही से युक्त सिक्के को पूरयति पूरी करती है। तात्पर्यम् इदमस्ति, तात्पर्य यह है यत् एकस्मिन्नेव वर्षे, कि एक ही वर्ष में, न्यूनात न्यूनम प्रायः कम से कम प्रायः 50 मसीयष्टयः तया प्रयुक्ताः भवन्ति। तया उसके द्वारा, तद शब्द से स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है तया। सा ते तः तां ते तः तया, उसके द्वारा प्रयुक्ताः भवन्ति, प्रयुक्त होती हैं या प्रयोग में लाई जाती हैं। चेन्नम्मा
परं किं वयम् एकस्मिन् वर्षे एकस्यैव कलमस्य प्रयोगं कुर्मः? चिन्नम्मा कहती है परंतु किं वयं, क्या हम सब, अहम आवां वयम, हम सब एकस्मिन् वर्षे एक वर्ष में एकस्यैव एक ही कलम का प्रयोगं कुर्मः, प्रयोग करते हैं? सामूहिक स्वर से उत्तर देते हैं सभी। नहीं, वर्षे तो प्रायशः बहवः कलमाः विलुप्यन्ते। नहीं, वर्ष में तो प्रायः बहुत सारी कलमें विलुप्यन्ते। लुप्यन्ते यहाँ देखिए आप जो है लोप अर्थ में है, लुप्त हो जाती हैं या गुम हो जाती हैं, इस अर्थ में लेना पड़ेगा। रिपंची एका छात्रा त्रिषु मासेषु एकम कलमं गृह्णाति। रिपंची कहती है एक छात्रा त्रिषु मासेषु 3 महीनों में एकम कलमम, एक कलम को, एक पेन को गृह्णाति, खरीदती है। अर्थात एकस्मिन् वर्षे 4 कलमान् गृह्णाति। एकस्मिन् वर्षे एक वर्ष में 4 कलमों को क्रीणाति, खरीदती है। अब खरीदने के अर्थ में हमारे लिए एक नया शब्द है यहाँ क्रीणाति। एक वचन का प्रयोग है यहाँ क्रीणाति, क्रिया धातु का प्रयोग होता है खरीदने के अर्थ में। तो क्रीणाति का मतलब क्या हुआ? खरीदती है या खरीदता है। आगे देखिए रोजलिन कहती है अपरम च कलमेन सह मसीयष्टिः अपि प्लास्टिकावरणे समावेश्यते। अपरम च दूसरी ओर, कलमेन सह कलम के साथ, मसी यष्टि अपि स्याही से युक्त यष्टि सिक्का भी प्लास्टिक आवरण से में आविष्यते होता है, से युक्त होता है। तरही आहत्य, इसलिए आहत्य कुल मिलाकर प्रतिवर्षम एका छात्रा, प्रत्येक वर्ष एक छात्रा प्रायः 50 मसीयष्टीनां 4 कलमैः 54 आवरणैः प्रयोगं करोति। प्रत्येक वर्ष एका छात्रा लगभग 50 मसीयष्टियों के साथ, मसीयष्टीनां 4 कलमै और 4 कलमों के साथ, 54 54 आवरणैः 54 आवरणों का प्रयोगम करोति, प्रयोग करती है। आगे देखिए कचनार भवतु बहुधा प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दूरगामिनः घातकान् परिणामान् वयं न द्रष्टुं शक्नुमः। भवतु निश्चित ही, बहुधा प्रयुक्तस्य बहुत से प्रयुक्त किए जाने वाले, प्लास्टिकस्य दूरगामिनः घातकान् परिणामान् प्लास्टिक के दूरगामी घातक परिणामों को वयम न द्रष्टुम शक्नुमः, हम नहीं देख पा रहे हैं। प्लास्टिकम कदापि न गलती, प्लास्टिक कभी भी नहीं गलती है। न च अपक्षीयते, और ना ही इसका नाश होता है। यथा अन्यानि वस्तूनि विनश्य मृत्तिकायां विलीयन्ते, यथा जैसे अन्यानि वस्तूनि, अन्य वस्तुएं विनश्य नाश होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। कहने का भाव ये हुआ कि जिस प्रकार से अन्य वस्तुएं विनाश होकर उनका मिट्टी में मिल जाती हैं, प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है। चेन्नम्मा कहती है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। चेन्नम्मा कहती है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात्, लय अभावात्, क्या बन गया? लयाभावात्। प्लास्टिक के मिट्टी में लय ना होने से, ना मिल पाने के कारण, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवति, बहुत ही क्षति होती है, हानि भवति, होती है। रिपंची एकेन पदार्थेन अपरः पदार्थः सृज्यते अथवा विनष्टं वस्तु मृत्तिकायां मिलति, परम प्लास्टिके इयं प्रक्रिया असंभवा एव। रिपंची कहती है कि एकेन पदार्थेन, एक पदार्थ के द्वारा, अपरः पदार्थः सृज्यते, दूसरा पदार्थ का निर्माण किया जाता है, दूसरे पदार्थ का निर्माण किया जाता है, अथवा
विनष्टं वस्तु मृत्तिकायां मिलति। विनष्ट वस्तु मिट्टी में ही मिल जाती है। परं प्लास्टिकेयं प्रक्रिया असंभवा एव। परंतु प्लास्टिक में यह प्रक्रिया असंभव है, नहीं होती है। परमिन्द्र कल्पयतु यदि 100 वर्षाणि यावत् प्लास्टिक निर्मितानां पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति तर्हि किं स्यात्। कल्पना कीजिए यदि 100 वर्षाणि 100 वर्षों तक प्लास्टिक से निर्मित पदार्थों की निर्माण की प्रक्रिया पृथ्वी में प्रचलिष्यति, चलती रही, तर्हि किं स्यात्, तो क्या होगा। सर्वा सखेदं विमृशन्ति। सभी सखियां इसके बारे में सोचने लगती हैं। सर्वप्रथमं तो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। अत्र विषादेन किम्। यहाँ विषाद करने से क्या लाभ। सर्वप्रथमं तो सबसे पहले तो शिक्षकाणां सहयोगेन, शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविधा पक्षाः विचारणीयाः। प्लास्टिक के जो विविध पक्ष हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए। अस्माकं प्रयासोपि पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षितः। अस्माकं प्रयासो, हमारा प्रयास अपि भी पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षितः, पर्यावरण के रक्षण में अपेक्षित है। आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में अभ्यास के साथ मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।